नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज अगर यूपी की सियासत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अखिलेश यादव अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे को जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है, क्या वो चेहरे अब आने वाले दिनों में बगावत करते हुए नजर आएंगे या फिर अखिलेश यादव का दामन थाम सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपर्णा यादव, वरुण गांधी और मेनका गांधी की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इनको इस बार कोई जिम्मेदारी नहीं दी, वहीं वरुण गांधी को सांसदी का टिकट भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में सवाल यही खड़े हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर लगातार इनको दरकिनार कर रही है तो आखिर ये किसका रुख करते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा कुछ देखने को मिले, भारतीय जनता पार्टी अगर इनको जिम्मेदारी नहीं देगी तो सपा में तो जाएंगे ही, लेकिन साथ में उनको हो सकता है बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये पूरा जो समीकरण बैठा है इस बार के लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार और कहीं ना कहीं देखा जाए महंगाई का भी मुद्दा सबसे अहम निकल कर सामने आया। ऐसे में अब जनता भारतीय जनता पार्टी से उखड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अखिलेश यादव एक मसीहा के रूप में उनके लिए बनते हुए नजर आए और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, जिसका भी लाभ उनको इस बार के चुनाव में देखने को मिला और 99 सीटों पर जीत दर्ज कर लेते हैं। माना यह जा रहा था कि अयोध्या मंदिर का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी ने जो उठाया है, वहीं पर आर्टिकल 370 और यूसीसी, ऐसे तमाम बड़े बड़े फैसले थे जो भारतीय जनता पार्टी लेते हुए नजर आई, लेकिन उसका कुछ खासा फायदा देखने को नहीं मिला। अब ऐसे में अगर जिक्र कर लिया जाए तो अपर्णा यादव एक अहम भूमिका में नजर आती हैं। उनको अपर्णा को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, तो माना यही जा रहा है कि अपर्णा यादव फिर से सपा का रुख करते हुए नजर आई। अगर ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है और जनता का भी एक बंटवारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैचारिक मतभेद होना और पार्टी में जगह नहीं मिलना कहीं ना कहीं दोनों बहुत अलग बातें हैं। हालांकि अपर्णा यादव ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि वो पार्टी में खुश नहीं है या फिर उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हुई नजर आई हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात कर लिया जाए तो अपर्णा यादव की ये बात कि वो पार्टी में खुश हैं, वो चाहती हैं कि उसी में रहें और जब तक कोई आला कमान उनको बड़ा फैसला, बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगा तब तक वो पार्टी में बनी रहेंगी। हालांकि उन्होंने देखा जाए तो रायबरेली से चुनाव लड़ने की इच्छा जरूर जाहिर की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको भी दरकिनार करते हुए नजर आई। आखिर क्या वजह है कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहती, या फिर अगर इस बार के उपचुनाव है जो इसमें अगर करहल सीट हो, बिजनौर सीट हो, जहां पर आम आदमी, जहां पर आप देखा जाए आम जनता जो है वो चाहती है कि अपर्णा यादव मैदान में आए, उनको अपने नेता के रूप में चुनना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब तक मौका नहीं देगी तब तक वो मैदान में कैसे आ सकती हैं। और कुछ सीटें हैं जिस पर करहल, बिजनौर माना ही जा रहा है कि हो सकता है सपा की तरफ से अपर्णा को बड़ा ऑफर आ जाए और उनको ये सीट ऑफर हो जाए। क्या अपर्णा यादव इस उपचुनाव में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी या विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कुछ सोच कर रखा है? क्योंकि इस बार आप देखेंगे जैसे शिवराज सिंह चौहान या बड़े बड़े नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और ऐसे में कोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये सवाल जब उठने लगे थे कि इस बार इनको साइडलाइन कर दिया गया, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। वहीं बिहार की अगर बात कर लिया जाए तो चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सबका ध्यान रखा और उनको इस बार कैबिनेट में जगह मिल गई। तो हो सकता है कि अपर्णा यादव को भी आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आए। अगर ऐसा होता है तो अपर्णा यादव जो है वो शायद सपा पार्टी का रुख नहीं करेंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो इस बार हो सकता है कि अपर्णा यादव इस उपचुनाव में नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा की एक प्रमुख चेहरे के तौर पर सामने आ सकती है। वहीं आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।